आज हम लोग का न्यू टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब के प्रकार तथा एक और टॉपिक देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ये सब क्या होते हैं, इनको आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये सब। जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली भाषा में जो आपका जो भी आकृति बनती है किसी दर्पण के सामने, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो दर्पण यदि है उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो जो हमारी आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे प्रकाश की किरण से। जब कोई प्रकाश की किरण, और जब भी आप ये जान लीजिए कि जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा जो होगा कम से कम दो किरण होंगे। बिना दो किरण के प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम दो किरणें का होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। देखिए, प्रतिबिंब के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब होता क्या है कि प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं कि उस दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु की आकृति बनती है। वो जो आकृति होती है वही क्या कहलाता है? आपका प्रतिबिंब कहलाता है। मान लेते हैं कोई भी वस्तु कहाँ अनंत है, और अनंत से हम जानते हैं कि यदि कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है तो हमेशा कैसी आती है? समांतर आती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो प्रकाश की किरणें कहीं से आ रही है, समांतर आ रही है, तो ये इस दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु पर आकर वो मिलेंगी, और जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं उस वस्तु का क्या बनेगा? आकृति बनेगा, और उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये घटनाएं दो तरीके से हो सकती है। या ये हो सकता है कि दो किरणें आकर वास्तव रूप में मिले, या ऐसा हो सकता है कि जो किरणें आए और मिलता हुआ प्रतीत हो गए। जैसे कि मान लेते हैं ये जो दर्पण आपको बनाया गया है, एक आपका अवतल दर्पण है, एक आपका उत्तल दर्पण है। तो ये आपको टकराने पश्चात इधर चला जाएगा, तो ये जिस बिंदु पर आकर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये वास्तव रूप में मिला है, लेकिन ऐसा हमको लगेगा कि ये यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिलेंगे, तो ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम, या जो आकृति बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। नॉर्मली भाषा में यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो जो भी हमारी आकृति बनती है उसमें, उसे भी हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि ये कौन सा मतलब दर्पण है, कि मतलब कैसे ये बन रहा है, लेकिन अभी के लिए हम बस इतना जाने कि जो प्रतिबिंब होता क्या है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उस वस्तु की आकृति बनती है, उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? जैसे कि अभी हम देखे हैं कि जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक कंडीशन में आपका क्या वास्तव रूप में मिल रही है, और दूसरे कंडीशन में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा, आभास हो रहा है। तो उसी के आधार पर जो प्रतिबिंब को बांटा गया दो प्रकार से। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम कहते क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर किसी दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव के रूप में मिलती है, यानी वास्तविक रूप में मिलती है, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम दर्पण पे या पर्दे पर ले सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका बनेगा ये आपका कौन सा प्रतिबिंब है? ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो आकर इस दर्पण से टकराने पश्चात ये वास्तव के रूप में एक बिंदु पर मिलती हैं।
तो वो जो बिंदु होता है वही क्या होता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। अब जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर उस दर्पण तक पहुंचता है, मान लेंगे हमारा क्या है, दर्पण है, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी बिंदु से चलकर उस दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि आभास होगा कि हाँ ये यहाँ पर आकर, आगे यदि इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर आकर मिलेगा। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं, यानी कि ये है आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार। तो आपको जब भी ये बस पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो वास्तविक रूप में मिलती हैं, जबकि आभासी रूप में आभास होता है कि यहाँ पर आकर वो मिलेंगी, जबकि वो वास्तविक रूप में नहीं मिलती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या होता है, हम ये पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता ये उसी से रिलेटेड है। यदि हम प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के सामने, कौन से किरण के सामने, परावर्तित, ये आपका क्या है, आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण है, और ये आपका कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो यही आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के सामने यदि हम लंबवत कैसा रख दें, लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, लंबवत एक हम दर्पण रख दें। दर्पण अभी हम पढ़ेंगे कि दर्पण होता क्या है, यानी जो शीशा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। यदि हम प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के सामने एक समतल दर्पण रख दें तो ये प्रकाश किरण जा रही है तो इससे टकरा कर ये पुनः फिर उसी पथ को दोहराते हुए वापस लौट जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी जब भी कोई प्रकाश किरण जो किसी समतल दर्पण से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और परावर्तित किरण के सामने एक समतल दर्पण रख दें तो वो जो आपका समतल दर्पण क्या काम करेगा कि इस किरण को पुनः उसी मार्ग को दोहराते हुए वापस भेज देगा, और इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो ये है आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इन सब के जितने भी नोट्स हैं सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आपको ये है कि आप जाकर वहां ज्वाइन करें। इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है कि आप लोग में कोई दिक्कत ना हो नोट्स करने में, तो ये आपको लोग नोट कर दीजिए।